न्यू टॉपिक है सेट। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले अपन आज। सेट, व्हाट इज सेट? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज सेट? सेट इज वेल डिफाइंड collection of an object तो उसे बोलते हैं अपन सेट। आता व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड मतलब जो सबके लिए सेम रहेगा और उनका कलेक्शन, और वो क्या चाहिए अपने को? ऑब्जेक्ट चाहिए। अब कैसे? आप सोच रहे होगे कि सर ऐसे कैसे? वेल डिफाइंड मतलब अगर ए बी सी डी, अगर मैं ए की मदर को बुला के लाऊंगा और पूछूंगा कि स्मार्ट बॉयज इन दिस क्लास, ये क्लास में स्मार्ट बॉयज कौन कौन से, तो ऑब्वियस है उसकी मम्मा उसका नाम लेने ही वाली है। तो सबके लिए वो सेट अलग अलग हो गया। सबके लिए सेट क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अगर मैं बी की मदर को बुलाऊंगा तो उनके लिए अलग रहेगा, सी की मदर को बुलाऊंगा तो उनके लिए, डी की मदर को बुलाऊंगा तो उनके लिए अलग। तो सबके लिए अलग अलग हुआ है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट इज वेल डिफाइंड? अगर 100 के 5 नोट्स है, 50 के 2 है और 2000 की 1 है, तो मैं इसमें से किसी की भी मम्मा को बुला के लाऊंगा और काउंट करने को अगर बोलूँगा तो सबकी काउंटिंग उतनी ही आएगी, किसी की भी काउंटिंग कम नहीं आएगी। बराबर है? तो सबकी इक्वल रहेगी। तो इसे बोलते हैं अपन वेल डिफाइंड। क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या आपके ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपके ऑब्जेक्ट है, तो इनका कलेक्शन इज कॉल्ड एज सेट। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपन सेट। अब फॉर एग्जाम्पल एक घर है, हाउस है, उसमें 4 लोग रहते हैं, नाम है उनका ए बी सी डी, और जो घर है, सपोज स्मॉल लेटर ले लेता हूँ, स्मॉल लेटर ले लो, स्मॉल ए बी सी डी, ये घर में रहते हैं और उस घर का नाम है कैपिटल एच। उस घर का नाम क्या है? कैपिटल एच। तो ए जो है वो एच का मेंबर है क्या? उस घर का मेंबर है क्या? यस। तो उसे लिखते हैं ए इज बिलोंग्स टू एच। उसे क्या लिखते हैं? ए इज बिलोंग्स टू मतलब ए इज मेंबर ऑफ एच। ए इज मेंबर ऑफ एच। वैसे ही बी बिलोंग्स टू एच। अब मुझे बोलो ई मेंबर है क्या इस घर का? नहीं। तो उसे लिखते हैं ई इज नॉट बिलोंग्स टू एच, मतलब ई जो है वो एच इसका इस सेट का मेंबर नहीं है, तो इसे लिखते हैं अपन नॉट बिलोंग्स टू। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपन नॉट बिलोंग्स टू। तो इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू, मतलब वो उसका मेंबर है, और इस सिंबल का नाम है नॉट बिलोंग्स टू। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपन नॉट बिलोंग्स टू। रिमेंबर दिस। तो सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंबल था बिलोंग्स टू का, और ये सिंबल है नॉट बिलोंग्स टू का। इसे बोलते हैं बच्चों अपन इम्प्लाइज। इसे क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज। ये जो सिंबल है वो किसके लिए यूज करते हैं? इम्प्लाइज के लिए। और ये जो सिंबल है वो है सच दैट, और ऐसे ऐसे अगर लिखा जाता है तो उसे रीड करते हैं सच दैट। उस सिंबल का नाम क्या है? सच दैट। अगर ऐसा सिंबल आता है उल्टा ई, तो उसे बोलते हैं अपन देयर एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं अपन उसे? देयर एग्जिस्ट। रिमेंबर दिस। और अगर आपको सिंगल सिंबल आता है कैपिटल एन, कैपिटल एन मतलब क्या? नेचुरल नंबर। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपन नेचुरल नंबर। अगर आपको सिंबल आता है डब्ल्यू, तो उसे बोलते हैं बच्चों अपन होल नंबर। उसे क्या बोलते हैं अपन? होल नंबर। अगर आपको सिंबल आता है आई और जेड, तो उसे बोलते हैं बच्चों अपन इंटीजर्स। उसे क्या बोलते हैं अपन? इंटीजर्स।
अब है आर, आर मतलब रियल नंबर, आर मतलब क्या, रियल नंबर। और सी जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं बच्चों अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, इसके लिए यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो इतना याद रखना है सबने। यह है सिंबल। तो मैंने सिंबल क्या क्या बताया, पहला जो सिंपल है इसे बोलते हैं इम्प्लाई, सेकंड इम्प्लाई जो है डबल डॉट और सिंगल लाइन अगर बोली जाती है तो उसे बोलते हैं सच दैट। इस सिंबल का मीनिंग है देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। डब्ल्यू होल नंबर, आई और जेड अगर दिया जाता है तो इंटीजर्स, आर अगर दिया जाता है तो रियल नंबर, और अगर सी दिया जाता है तो उसे बोलते हैं अपन बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो सिंबल है ई स्मॉल ई वाला, उसे रीड करते हैं अपन बिलोंग्स टू, और अगर उसको कट किया जाता है तो उसे बोलते हैं अपन नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सेट है रिप्रेजेंटेशन मेथड, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, जो सेट्स है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है। तो आप जो सेट है उन्हें अपन दो मेथड से लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही रहता है। तो एक मेथड है बच्चों, उसे बोला जाता है रोस्टर मेथड, उसे क्या बोला जाता है, रोस्टर मेथड। और एक मेथड है बच्चों, उसे बोला जाता है सेट बिल्डर मेथड, उसे क्या बोला जाता है, सेट बिल्डर मेथड। अब दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ लिखने की प्रोसीजर अलग अलग है, लेकिन दोनों मेथड एक ही है, कुछ भी फर्क नहीं कहता। अगर मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए ऐसा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर which is less than 5, which is less than 5, तो 5 से लेस है। तो रोस्टर मेथड जो है उसको और एक नाम है, कुछ बुक में उसे बोला जाता है लिसनिंग मेथड। और सेट बिल्डर ये जो है उसे भी एक नाम है, उसे बोला जाता है रूल मेथड, उसे क्या बोला जाता है, रूल मेथड। अब पहले अपन लिखेंगे रोस्टर मेथड से, पहले किसे लिखेंगे अपन बच्चों, रोस्टर मेथड से। तो रोस्टर मेथड क्या रहती है, रिमेंबर दिस, रोस्टर मेथड इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, कर्ली ब्रैकेट। अब 5 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से, 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया आपका सेट, कौन सा, ए वाला। लेकिन कौन से मेथड से लिखा अपन ने उसे, रोस्टर मेथड से। अगर मैं बोल रहा हूँ आप सबको कि उसे लिखना है सेट बिल्डर मेथड से, कौन से मेथड से लिखना है, सेट बिल्डर मेथड से अगर लिखना है तो उसे कैसे लिखोगे बच्चों, तो x सच दैट, वो x कैसा है, वो नेचुरल नंबर है, लेकिन x इज लेस देन 5, एक ही मीनिंग हो गया। सिर्फ जो सेंटेंस है वो वर्ड फॉर्म में, उसे सिर्फ अपन ने लिखा मैथमेटिकल लैंग्वेज में, क्या लिखा, x सच दैट, x कैसा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x इज लेस देन 5। अभी और एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, सपोज बी एक सेट दिया है, स्क्वायर ऑफ natural number and number is less than 3 से लेस है। मुझे बोलो फिर उसे रोस्टर मेथड से कैसे लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 2 है, और लेस देन 3 बोला है तो 1 2 ही आएगा। लेकिन अब मुझे लिखना है सेट बिल्डर मेथड से, तो कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या बच्चों, नेचुरल नंबर, लेकिन जो भी कुछ आपका एक्स है
विच इज लेस देन 3। तो ये बन गया आपकी सेट बिल्डर मेथड। मीनिंग कुछ भी नहीं है, दोनों मेथड को सिर्फ लिखने की प्रोसीजर अलग है। तो ये जो है उसे बोलते हैं अपन सच दैट एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन वो एक्स कैसा चाहिए, मेंबर नेचुरल नंबर का चाहिए, लेकिन वो भी नंबर कैसा चाहिए, लेस देन 3 चाहिए। रिमेंबर दिस। वहाँ पे 4 आएगा, वेरी गुड। वहाँ पे कितना आएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर चाहिए ना अपने को, वो नंबर नहीं चाहिए 4। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेट। क्या है? टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। तो फर्स्ट टाइप है बच्चों नल सेट। फर्स्ट जो टाइप है वो है नल सेट। कुछ कुछ बुक में उसे बोला जाता है एम्प्टी सेट, कुछ कुछ बुक में उसे बोला जाता है वॉइड सेट। रिमेंबर दिस। तो क्या रहता है नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट? मतलब इट कंटेन्स नो एलिमेंट। क्या? द सेट which contains no element, उसमें कुछ भी एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए एग्जाम्पल ले लेंगे, ए सेट है सच दैट एक्स कैसा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और वो एक्स कैसा है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। 3 से बड़ा और 4 से छोटा ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। तो वो क्या हो गया एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5। इट इज डिनोटेड बाय, जो एम्प्टी सेट है, रिमेंबर दिस, इट इज डिनोटेड बाय 5। इसे क्या बोलते हैं 5। और कर्ली ब्रैकेट, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन एम्प्टी सेट। द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन नल सेट। रिमेंबर दिस। अब सेकेंड सेट है सिंगलटन सेट। नाम में ही दे सकते सिंगल। सिंगल मतलब क्या? आप सिंगल हो मतलब अकेले हो, तो एक ही। इट कंटेन्स क्या चाहिए? इट कंटेन्स द सेट which contains only one element, मतलब ऐसा सेट जिसमें एक और एक ही एलिमेंट रहेगा, उसे बोलते बच्चों अपन क्या बोलते हैं उसे सिंगलटन सेट। तो एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल बी एक सेट है, तो y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और y कैसे? y इज लेस देन 2। 2 से छोटा नंबर नेचुरल नंबर कौन सा है? ओनली 1। तो वो मिल गया सिंगलटन सेट। उसे क्या बोलते बच्चों अपन सिंगलटन सेट। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। थर्ड जो सेट है वो है फाइनाइट सेट। तो व्हाट इज फाइनाइट सेट? इट इज काउंटेबल। फाइनाइट मतलब जिसे काउंट कर सकते हैं। इट इज काउंटेबल। इट इज व्हाट? काउंटेबल। इट इज काउंटेबल मतलब उसे क्या कर सकते हैं बच्चों अपन काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल ले लो। एग्जांपल लिया है सी सेट है, कैसा है 1, 2, 3, सो ऑन अप टू 100। इसे काउंट कर सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया सेट? सी सेट हो गया फाइनाइट सेट। तो सीधी सी बात है, फोर्थ जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा? इनफाइनाइट सेट। वो क्या रहेगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? इट इज अनकाउंटेबल। उसे काउंट कर सकते क्या बच्चों अपन? नहीं। तो इट इज
अनकाउंटेबल, मतलब उसे अपन काउंट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ले लो, एक सेट है डी, लेकिन कैसा है, इट इज रन्स फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक तब तो काउंट नहीं कर सकते, तो वो कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। वो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, जिसे काउंट नहीं कर सकते उसे बोलते हैं अपन इनफाइनाइट सेट। अब एक रिमार्क है, याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, कि अगर ए सेट दिया है, उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ऑफ ए मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो इसे एन ऑफ ए लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी और एक वर्ड आता है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। कार्डिनैलिटी मतलब ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, तो कार्डिनैलिटी कैसे लिखी जाता है, ओ ऑफ ए। जैसे ही एन ऑफ ए लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा जाता है बच्चों, ओ ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 5। तो रिमेंबर दिस, अगर कार्डिनैलिटी कहीं पे वर्ड आ जाता है मतलब ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। फॉर एग्जांपल बी सेट दिया है, उसमें एलिमेंट है सपोज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, तो कितने एलिमेंट है बच्चों, 6। तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज कितनी है, 6। रिमेंबर दिस, कार्डिनैलिटी वर्ड आने के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, जो भी कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे उसे बोले कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। रिमेंबर दिस। अगर एक एग्जांपल ले लो, सी एग्जांपल है z सच दैट z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर क्या है, z इज लेस देन 0। तो 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। तो n ऑफ c कितना होगा बच्चों, 5। इट कंटेन्स नो एलिमेंट ना, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो n ऑफ c इज इक्वल्स टू व्हाट, 5। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट 5th टाइप है इक्विवेलेंट सेट। क्या है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट, कोई भी आपको दो सेट गिवन है, सपोज एक ए सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, और बी एक सेट गिवन है बच्चों आपको ए बी सी डी। अब मुझे बोलो बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ ए, कार्डिनैलिटी ऑफ ए या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी कितने बच्चों, 4। अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, then set A and B are said to be equivalent। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। रिमेंबर दिस। तो इक्विवेलेंट के लिए एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या चाहिए, आप सबको इक्वल चाहिए। रिमेंबर दिस। तो उन सेट को क्या बोला जाता है अपने को, इक्विवेलेंट सेट। उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट 6th है इक्विवेलेंट के बाद इक्वल सेट। क्या है, इक्वल सेट। अब इक्वल में ही पूरा सॉल्यूशन। इक्वल सेट मतलब इट कंटेन्स, जो भी दोनों सेट में एलिमेंट रहेंगे वो क्या चाहिए, आप सबको इक्वल चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल सी एक सेट लिया है, उसके एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, और एक डी सेट दिया, उसके एलिमेंट है बच्चों 5, 7, 3, 1। अब मुझे बोलो एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ डी भी है। एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ डी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी वो भी कितने हैं, 4। और एलिमेंट भी इक्वल है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 7 है, और इसमें भी 7 है। देन सी
एंड डी सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट। तो इक्वल सेट के लिए कंडीशन क्या है, उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल चाहिए और जो एलिमेंट गिवन है वो भी इक्वल चाहिए। तो उस सेट को क्या बोलते हैं बच्चों अपन, इक्वल सेट। उसे क्या बोलते हैं अपन, इक्वल सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट में बहुत सारा डिफरेंस है। इक्वल सेट इज सेड टू बी इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट इज नीड नॉट बी इक्वल सेट। वो इक्वल सेट ही चाहिए ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट सेवेंथ है यूनिवर्सल सेट। सेवेंथ क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू और एक्स। कुछ कुछ बुक में उसे डिनोटेड किया जाता है यू से, और कुछ कुछ बुक में क्या किया जाता है उसे एक्स से। मतलब एक पूरा सेट, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये बन गया आपका यूनिवर्सल सेट। इसमें कोई भी सेट आने दो, कितने भी सेट आने दो, सब सेट जो सभी के सभी सेट है वो उनका बन के जो बनेगा उसे बोलते हैं अपन यूनिवर्सल सेट। उसे क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्सल सेट। रिमेंबर दिस, इसे क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है पावर सेट में। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट, अगर ए सेट दिया आपको, सपोज उसमें एलिमेंट है 1, 2, तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, क्या बनेंगे, सबसेट। अब सबसेट क्या रहता है वो भी सिखाता हूँ, लेकिन पहले इसके सबसेट कैसे लिखते हो वो सिखाता हूँ। पावर सेट ऑफ ए, तो वो लिखोगे, इसमें क्या रहेगा, 5 रहेगा, खुद वही सेट रहेगा, सिंगलटन 1 रहेगा, सिंगलटन 2 रहेगा, सिंगलटन 1, 2, मतलब ही यूर ओरिजिनल सेट। तो इसको बोलते हैं अपन बच्चों पावर सेट। जब सबसेट सीखेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको पावर सेट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक रिमार्क याद रखना है पावर सेट के लिए। रिमार्क है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर यम है, एलिमेंट अगर यम है, तो पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट जो रहेगा वो रहेगा 2 यम। कितने रहेगा, 2 यम। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी बच्चों, एम की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। देखो 4 एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3, 4। लेकिन पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा सबसेट। क्या समझाना पड़ेगा, सबसेट। व्हाट इज सबसेट? अगर मैं बोलता हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट, ए इज सबसेट ऑफ बी मीन्स every element in set A present in set B। हर एक जो एलिमेंट है ए का वो अगर बी में प्रेजेंट है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल देखो, ए इज इक्वल टू दिया सपोज 1, 2, 3, और बी सेट दिया बच्चों आप सबको 1, 2, 3, 4। तो देखो भला इसके सभी एलिमेंट इसमें कंटेंट है, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। रिमेंबर दिस। इसे क्या बोलते हैं अपन, ये सिंबल किसका है, सबसेट। इसे क्या बोलते हैं अपन, सबसेट। रिमेंबर दिस। अगर फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लेंगे, सी इज इक्वल टू दिया बच्चों आपको 2, 3, 4, 5, और डी सेट दिया बच्चों आपको 3, 5। तो इसमें कौन किसका सबसेट हो गया, डी इज अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि डी के सभी एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, मतलब डी इज सबसेट ऑफ सी। तो ये है डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो अभी रिमार्क लिख लो सबसेट के, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है। रिमार्क नंबर फर्स्ट सबसेट का, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैं खुद जैसा दिख सकता हूं ना, तो रिमेंबर दिस, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक जो सेट है वो खुद का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। रिमेंबर दिस। सेकेंड बिट है, फाई इज
सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, रिमेंबर दिस। और थर्ड है एवरी सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। वह यूनिवर्सल सेट का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पॉइंट है यूनियन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूनियन। यूनियन इज डिनोटेड बाय यू। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय उल्टा यू। एंड नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय ए रेस्ट टू पावर सी लिखा जाएगा और ए रेस्ट टू पावर डैश लिखा जाएगा, जो भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट। अभी क्या रहता है वो समझा देता हूँ तीनों चीजें। व्हाट इज यूनियन, ए सेट दिया है सर। यूनियन, यूनियन मतलब क्या, ए एक सेट दिया है सपोज 1, 2, 3 और बी आपको सेट दिया है सपोज 3, 4, 5। तो ए यूनियन बी मतलब क्या, ए यूनियन बी मतलब इन दोनों के एलिमेंट चाहिए उसमें। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चों, 1, 2, जो रिपीटेड है उसे एक ही टाइम्स लिखते हैं, तो 3, 4, 5। इसे बोलते हैं बच्चों अपन यूनियन। क्या बोलते हैं अपन इसे, यूनियन। तो यूनियन की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन आएगी x सच दैट, वो x कैसा चाहिए, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। वो a में हुआ तो भी चलेगा और b भी रहा है तो भी चलेगा, लेकिन वो सभी एलिमेंट उसमें आने चाहिए। लेकिन उसकी डायग्राम अगर निकालनी, विन डायग्राम, तो वो भी निकाल के दिखाता हूँ बच्चों आप सबको। तो यूनियन मतलब ये हो गया आपका a और ये बन गया आपका b। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3, और इसमें एलिमेंट बचे कौन से, 1, 2, और इसमें बचे एलिमेंट कितना, 4, 5। तो ये जो पूरे दो सर्कल है ये बन गया आपका पूरा यूनियन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, यूनियन। और ये यूनियन की डेफिनेशन। अभी व्हाट इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या रहता है बच्चों, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ही ऐसी है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। वो a में भी चाहिए और b में भी चाहिए। तो बोलो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, बोलो बच्चों इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, a इंटरसेक्शन b इज 3। एक ही एलिमेंट कॉमन है और वो कौन सा है, 3। तो इसे बोलते हैं अपन इंटरसेक्शन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा बच्चों, 3। तो ये 3 वाला जो है वो हो गया आपका इंटरसेक्शन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, इंटरसेक्शन। रिमेंबर दिस, अगर विन डायग्राम में देखना है आपको तो उसे बोलते हैं अपन इंटरसेक्शन। अभी कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, सपोज यूनिवर्सल सेट दिया आपको 1, 2, 3, 4, 5 और ए सेट दिया बच्चों सपोज आपको 2, 3। तो इसकी डायग्राम निकालता हूं मैं पहले। ए सेट निकाल लो पहले, ए सेट के एलिमेंट लिख दो 2, 3। रिमेनिंग जो एलिमेंट है उसे बाहर लिख देता हूँ 1, 4, 5। तो ये बन गया यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को निकाल देना है। उस सेट को क्या निकाल देना है, तो उस सेट को अगर निकाल दूंगा मैं तो बचेंगे एलिमेंट कौन कौन से बच्चों, 1, 4, 5। तो इसे बोलते हैं बच्चों अपन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, उस मेंबर को घर से बाहर फेंकना है, जो बचे वाले मेंबर है उसे बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। रिमेंबर दिस, उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, कॉम्प्लीमेंट। रिमेंबर दिस।